औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सामीन, आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है मंथली होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं पाइसेस के ऊपर, बुर्ज हूत के ऊपर, कि बुर्ज हूत का दिसंबर जो है 2024 कैसे गुजरने वाला है, इस दौरान कौन है अप एंड डाउन्स आने वाली हैं और क्या तब्दीलियां होंगी इस माह के दौरान। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं जनरल भी बता दूं कि इसमें कौन से प्लैनेट की पोजीशन कहाँ रहेगी और वहां पे क्या फायदा देता नजर आएगा और किस चीजों को रेट्रोग्रेशन से जो है ना मुतासर करेगा। सबसे पहले राहु जो है उसकी नेगेटिविटी पाइसेस को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, और जुपिटर और उसके साथ सैटर्न ये थोड़ा सा कुछ एतदाल पसंद रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे। हाँ, इस दौरान राहु और उसके साथ केतु की नेगेटिविटी, दो प्लैनेट की नेगेटिविटी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी, तो उस दौरान चीज़ों को बेहतर डायरेक्शन में करने की कोशिश करें, अपनी चीज़ों को नज़्म ज़ब्त से करें, वो बड़ी एक अहम चीज़ होगी। उसके बाद मार्स की रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, कुछ आपकी माली जिंदगी के मामलात के अंदर और तर्ज जिंदगी के ऊपर कुछ अप एंड डाउन आ सकते हैं, वहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ आ सकती हैं और उन तब्दीलियों की वजह से बहुत सारी चीज़ें डैमेज भी हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि करियर के ऊपर थोड़ा सा सैटर्न की नेगेटिविटी आ सकती है जिसकी वजह से थोड़ा सा दबाव हो सकता है, और इस दौरान आपकी पोजीशन से जो है सूरत हाल से सैटर्न जो है वो आपके सब्र और जहानत का इम्तिहान ले सकता है। तो मजमूई तौर पर 2 दिसंबर 2024 पाइसेस के लिए जो है ना आजमाइश का वक्त भी हो सकता है, सब्र का वक्त भी हो सकता है, मगर इसमें यह है कि बहुत सारी मनसूबाबंदियों की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की करने की ज़रूरत है। अगर आप तक नज़्म ज़ब्त से करते हैं और बड़े फैसले पर अमल करना आपके ऊपर अच्छा साबित नहीं कर सकता, उसके ऊपर फॉलो करना और ऐसी चीज़ों से गुरेज करने की ज़रूरत है कि जो आपके रिलेशंस को, आपकी चीज़ों को डैमेज कर सकती हैं, तो इस दौरान इन चीज़ों से बचना चाहिए। और इस दौरान अपनी चीज़ों को बचते, अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपने जुमलों के अंदर, ट्रैवलिंग के दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करें पाइसेस, तो बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। अपने आप को एक्टिव दिमाग करें, कोई भी जल्दबाजी से करना कोई काम आपके लिए जो है ना वो पाइसेस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो इस दौरान ये आपके करियर, खानदान, सेहत और दीगर शोबाजात के अंदर आपको मुतासर करते नजर आएंगे प्लैनेट्स, मगर अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ें। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद एक ऐसा हुनर है, एक ऐसा नूर है जो अगर आप अपने मन में, अपने दिल को इस हुनर से पविस्ता कर लेते हैं, इस नूर से जोड़ लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो जाते हैं, आपकी रुकावटें दूर होना शुरू हो जाती हैं, आपके लिए पॉजिटिविटी जनरेट होना शुरू हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके करियर के हवाले से। पाइसेस की करियर की अगर निगाह डाली जाए तो वहाँ पे कुछ मामलात में अप एंड डाउन्स आएंगे, कुछ थोड़ा सा दबाव आ सकता है, किसी चीज़ का काम का दबाव हो सकता है और इसमें थोड़ी सी आपको सख्ती का सामना हो सकता है अपने ऑफिस में, अपने करियर के अंदर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है ना जब आप सब्र से काम लेते हैं तो सब्र का फल मीठा होता है, और अगर आप बेसब्री से कुछ चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर आपके करियर के ऊपर, आपके रिलेशंस के ऊपर जो है ना वो मसाइल का सबब बन सकती हैं, परेशानी का सबब बन सकती हैं। और तो इस दौरान कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है करियर के हवाले से, यानी कि ज़्यादा वर्क करके वहाँ से ज़्यादा अर्न हो रहा नहीं हो रहा आपका, ये वक्ती मुश्किलात है। मगर इस दौरान ये होगा कि आप बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को मैनेज करेंगे, सब्र का दामन थाम लेंगे और अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने रब से जुड़े। और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है नमाज की पाबंदी कर लें, कुरान करीम की तिलावत को मामूल में रखें, उसे मत छोड़ें।
कितनी मर्जी थकन है, आप थोड़ा पढ़े पढ़े जरूर, आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये होगा कि अगर आप अपने कारोबार से मुंसलिक हैं तो उसमें जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आमदन में कमी का सामना है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन से चल रहे हैं। और इस दौरान अगर कोई आपको जो है ना कहता है कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं पाइसिस, तो मैं पाइसिस को ये कहूंगा कि पार्टनरशिप से अवॉइड कर लें। पार्टनरशिप इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। पाइसिस को चाहिए कि परेशानी से बचने के लिए सेपरेट बिजनेस कर लें, उसके ऊपर वर्कआउट करें, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, कामयाबियां मिलेंगी। ये वक्ती तौर पे है क्योंकि आपका जो जुपिटर है वो रेट्रोग्रेशन में, जिसमें कभी कभी आपको ऐसा हो जाता है। नो प्रॉफिट नो लॉस, मगर इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को मैनेज नहीं करते ना तो फिर मसाइल। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर निगाह डाली जाए तो दिसंबर 2024 जानिब इशारा कर रहा है कि कुछ चीज़ों में बेहतर होती नहीं नज़र आ रही। आमदनी कम होगी, अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ गैर ज़रूरी अखराजात भी आपको मुतासर कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो इसके बावजूद अगर आप चीज़ों को नज़्म ज़ब्त से करते हैं, मैनेज करते हैं, तो पैसे बचाने में भी कामयाब हो जाएंगे, चीज़ों को बेहतर करने में भी कामयाब हो सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को जो है ना ऐसे फैसले कर लेता, बड़े बड़े डिसीजन ले लेता, कभी कभी बड़े बड़े डिसीजन पे मार पड़ जाती, तो उससे बचने की कोशिश करें। मंदरजा वाला, अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं, गलत फैसला करते हैं, बिना सोचे समझे, बिना मशावरत के, और जो गलतियां आप कर चुके हैं उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, तो पाइसेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो वहां पे मुनाफा कम होगा, होगा जरूर, मगर उतना जरूर आएगा कि आपका निशान चलेगा। मगर इसमें मुखालफिन आपके थोड़ा सा डैमेज कर रहे हैं, तो इस दौरान थोड़ा सा आपकी हो सकता है कारोबार की हिकमत अमली दुरुस्त ना हो, तो आप अपनी हिकमत अमली चेंज कर लें, जिसकी वजह से जो आप प्रीवियस प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां से अर्निंग नहीं हो रही, तो वो आपको अपनी प्लानिंग चेंज करने की जानिब इशारा है। आप अपनी तब्दीली जो है ना तरीकाकार, अपने कारोबार में बहुत चीजें खो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर इस दौरान आपको थोड़ा सा नज्म सबसे लेकर आना चाहिए, सब्र से काम लें, अपनी पोजीशन चेंज करें, अपनी अंदर तब्दीली लेकर आएं। तो ये तब्दीली लेकर आना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। उसके ऊपर आते हैं हेल्थ के ऊपर। सेहत के मामलात के ऊपर देखा जाए तो दिसंबर 2024 इस जानिब इशारा कर रहा है कि आपकी हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी, क्योंकि एक तो जुपिटर जो है वो थर्ड हाउस में है, तीसरे घर के अंदर, ऊपर से रेट्रोग्रेशन, जिसमें आपके गले के इन्फेक्शन, आंखों के अंदर जलन का सामना, या फिर आपके वेट का बढ़ना, ऐसा मामला आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ये जो है ना सेहत डिस्टर्ब रह सकती है। और साथ में सैटर्न की नेगेटिविटी की वजह से टांगों में दर्द हो सकता है, सैटर्न की पोजीशन की वजह से हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है। इसमें एक चीज है, अगर आप अपनी चीजों को नज़्म ज़ब्त से कर लेते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लेते हैं, तो थोड़ा सा उसमें बेहतरी आ सकती है, चीजें बेहतर हो सकती हैं अगर इसको समझते हैं तो। अदरवाइज फिर मसाइल चूंकि तुम्हें मसाइल को समझने में दुश्वारी हो सकती है, चीज़ों के अंदर अप एंड डाउन हो सकते हैं। फिर अगर आप अपने डॉक्टर से वक्त पे जो है ना गाइडलाइन नहीं लेते हैं, रहनुमाई नहीं लेते हैं, तो फिर मसाइल होंगे। इस दौरान कोशिश करें अपनी मेडिसिन टाइम पर लें, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, अपने अंदर जो है ना प्रोटीन को थोड़ा सा कम करके अपनी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें, पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें, ताकि आप अर्ली मॉर्निंग जब वॉक करेंगे तो फिर एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी का जो वेट गेन हो रहा है उससे भी आप बच जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कोशिश करने से ही है। अदरवाइज अगर आप कहेंगे ना कि बैठे बैठाए आपका वेट कम आ जाए, कुछ भी ना करना पड़े, तो ये नहीं होने वाला। अच्छा, उसके बाद आते हैं पर्सनल रिलेशंस के ऊपर। मैं बात करूं तो दिसंबर 2024 के अगर मैं देखूं तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं चीज़ों की वजह से, और आप थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हैं रिलेशंस के अंदर भी, क्योंकि कुछ मामला ऐसे होते हैं जिसमें आपकी मोहब्बत है, शादीशुदा ज़िंदगी है, फैमिली रिलेशंस है, उसमें आपकी कम्युनिकेशंस में कमी है, आपके रवाबत में कमी हो सकता है, मगर कुछ चीज़ों में आप कामयाब ना हो रहे हो, कामयाबियों का तसलसल स्लो हो सकता है, रुकावटें आ सकती हैं, और इस दौरान कुछ रिलेशंस के अंदर तनाज़ात भी जन्म ले सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए
रिलेशंस के अंदर तनाज़ात से बचना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप सेकंड मैरिज करने का सोच रहे हैं तो उस पे आप ना जाएं। मैं तो यही कहूँगा पाइसेस को, पहली शादी को बचाने की कोशिश करें, अपनी महबूब के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर कर लें, जिससे आप चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हाँ, अगर आपकी शादीशुदा रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा आपको माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है, अपने रवैये के अंदर बेहतरी लेकर आने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका माइंड सेट चेंज होता है, पॉजिटिविटी जनरेट करते हैं, तो आपके मियाँ बीवी के रिलेशन जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। वरना फिर वो जो कहते हैं ना, रोज़ वाला चूं चूं का मुरब्बा तो बना हुआ ही है फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो इस मुरब्बे को हल करने की कोशिश करें, चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं जी दिसंबर की रेमेडीज की जानिब। दिसंबर की अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो इस दौरान जो सबसे पहले है, सबसे पहले पाइसिस को चाहिए कि डेली बेसिस के ऊपर कुरान करीम की तिलावत किया करें, और सब रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग सूरह तारिक की तिलावत करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और डेली रोज़ाना 109 मरतबा आपको सूरह वन्नास पढ़नी चाहिए, ताकि आप बहुत सारी नेगेटिविटी से बच सकें। और अर्ली मॉर्निंग कोशिश किया करें जब आप घर से निकलते हैं तो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को घर से मन में रोशन करके निकले, जिक्र अहले बैत अतहार से निकले, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। अच्छा, उसके बाद मंगल वाले दिन आपको रोज़ा रखना चाहिए, राहु और केतु की नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है। उस दौरान आपको फायदा, बहुत सारी चीज़ों के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। डेली बेसिस के ऊपर रोज़ाना 21 मरतबा 21 टाइम दुरूद ताज का वर्द करें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो काउंट ऑफ तस्बीहात हैं, ये आपके लिए पॉजिटिविटी जनरेट करेंगी, और कोशिश करें इन चीज़ों को मैनेज करने की। अच्छा, नंबरों की अगर मैं बात करूं, 2 नंबर्स हैं जिनमें आपको बहुत स्पोर्टिव एनर्जी देते नजर आएंगे, जिनमें 3 और 5 हैं। इनको कैलकुलेट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो वो जो नंबर बनेंगे वो उस सूरत में आपको फ़ायदा देते नजर आएंगे। लकी कलर्स की अगर बात की जाए तो इनमें हल्के पीले शेड्स और इंडिगो कलर, 2 शेड्स जो है ना, वो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते नजर आएंगे, और इसमें बहुत सारी चीज़ों पे आप अपने आप को बेहतर करते नजर आएंगे। अच्छा, उसके बाद याद रखें कि इस दिसंबर के अंदर आपको जो है गंदम सदका करनी चाहिए, चने की दाल सदका करनी चाहिए, और इसके साथ घी सदका कर सकते हैं, गुड़ सदका कर सकते हैं। ये चीज़ें अगर आप सदका करते हैं तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। कोशिश करें, अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करें, अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने अंदर जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने खसूसियात रखी हैं उनको समझने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। फिर देखें इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। नई शुरुआत का ये वक्त है, नए आगाज़ का वक्त है। तो आपको इस दौरान अपने आप को उस खौल से बाहर निकालना होगा जिसमें आप बड़े अरसे से बंद हैं। कोशिश करें कि ये दिसंबर आपके लिए अलग थलग है, 2025 का आगाज लेकर आ रहा है। मगर इसमें एक चीज़ नोट कर लें कि उस और सर्कल से मत निकालें जहाँ पे आपके अपने हैं, आप आपके अपने आपके पास हैं। वरना अगर आप उस सर्कल से निकलेंगे तो आप फिर जो है ना तन्हा रह जाएंगे। इस वक्त अपने मंसूबों के को तर्क ना करें, उनके ऊपर वर्क करते रहें। स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस। आप इनके ऊपर वर्क करते रहेंगे तो फिर ये है कि वो वक्त पर आपको बेहतरीन नताइज देते नजर आएंगे और पॉजिटिविटी आपका मुकद्दर बनेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और आप हमारे लिए और हमारी वीडियो टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने